Chapter 5 Learn While Playing. Today is Sandeep's birthday and his parents have gone to the bazaar to buy a cake. आज संदीप का बर्थडे है और उसके माँ बाप उसके मम्मी पापा बाजार गए हैं एक केक खरीदने के लिए. संदीप वॉज वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड्स अलॉन्ग विद हिज ग्रैंडफादर. संदीप अपने दादाजी के साथ अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहा था, उनकी वेट कर रहा था. इन द मीन टाइम हिज फ्रेंड अशरफ केम. इतनी देर में उसका दोस्त अशरफ आ गया. ही ब्रॉट अ ब्यूटिफुल पिक्चर एज अ गिफ्ट. वो एक सुंदर चित्र तोहफे के रूप में, उपहार के रूप में, भेंट के रूप में लेके आया. पिक्चर मतलब फोटोग्राफ. अशरफ टोल्ड ग्रैंडफादर दैट ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग. अशरफ ने दादाजी को बताया कि उसे पेंटिंग का, चित्रकला का बहुत शौक है. ही स्पेंड्स हिज फ्री टाइम इन मेकिंग पिक्चर्स. वो अपने खाली समय में चित्रकला करना पसंद करता है, चित्रकलाएं बनाता है. ग्रैंडफादर बिकेम वेरी हैप्पी. दादाजी बहुत खुश हुए. संदीप्स अदर फ्रेंड्स हरजीत, सैम्यूअल एंड सुनील ऑल्सो केम. द ग्रैंडफादर wanted to know how children spent their free time. दादाजी जानना चाहते थे कि बच्चे अपना खाली समय कैसे बिताते हैं. तो दादाजी ने कहा, ग्रैंडफादर सेड, डियर चिल्ड्रन, अशरफ स्पेंड्स हिज फ्री टाइम वेरी वेल. टेल मी व्हाट यू डू इन योर फ्री टाइम. तो सुनील आंसर्ड, ग्रैंडफादर, I love flowers. I look after my garden at home. Harjeet said, Grandfather, I am fond of playing kabaddi like Sandeep. तो सुनील ने बताया, I love flowers, उसे फूल पसंद हैं और वो अपने घर के बाग का ध्यान रखता है. I look after my garden at home. मैं अपने घर के बाग का ध्यान रखता हूँ. और हरजीत ने कहा, ग्रैंडफादर, दादाजी, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कबड्डी लाइक संदीप. मुझे भी संदीप की तरह कबड्डी खेलना बहुत पसंद है, कबड्डी का शौक है. ग्रैंडफादर सेज, सन, one must have practice of long breath along with strength and activeness to play कबड्डी. मतलब कबड्डी खेलने के लिए लंबे समय तक सांस रोक पाना और शरीर में ताकत होना और चुस्ती होना, फुर्ती होना बहुत ज़रूरी है. एक्टिवनेस मतलब फुर्ती और चुस्ती. स्ट्रेंथ मतलब ताकत और लॉन्ग ब्रेथ मतलब लंबे समय तक सांस को रोक पाना. सो यू शुड प्रैक्टिस योगा एंड प्राणायाम अलॉन्ग विथ एक्सरसाइज. दादाजी ने उनको बोला कि तुम्हें योगा भी करना चाहिए और प्राणायाम भी करना चाहिए. इट इज़ यूजफुल टू होल्ड ब्रेथ फॉर लॉन्ग. सांस को लंबे समय तक रोक के रखना लाभदायक है, लाभकारी है. फाइनली सैम्यूअल सेड दैट ही प्लेड वीडियो गेम्स एंड चेस इन हिज फ्री टाइम. फाइनली सैम्यूअल ने कहा कि वो अपने फ्री टाइम में, अपने खाली समय में वीडियो गेम खेलता है और शतरंज खेलता है. चेस इज शतरंज. ग्रैंडफादर एडवाइज्ड सैम्यूअल दैट प्लेइंग अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स कैन वीकन हिज आईज. दादाजी ने सैम्यूअल को सलाह दी, एडवाइस दी कि बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलने से उसकी आंखें कमज़ोर हो सकती हैं. When children asked grandfather about his childhood, he told, in our childhood, we had no television or video games as you have. Since my childhood, I loved wrestling. I spent most of my time in the Kushti Akhada practicing wrestling. Unlike today, wrestling matches were not played on the mattresses, but on the soft plowed soil. Sometimes, Bazigars used to come in the village. The tricks played by them were a source of entertainment in the village. I'll read this paragraph again. While children asked grandfather about his childhood, he told, जब बच्चों ने दादाजी से उनके बचपन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, In our childhood we had no television or video games as you have. हमारे बचपन में कोई टीवी या वीडियो गेम नहीं था जैसे तुम्हारे पास है. Since my childhood I loved wrestling. मुझे तो अपने बचपन से ही रेसलिंग का शौक था.
I spent most of my time in the Kushti Akhada practicing wrestling. मेरा अधिकतर समय तो अखाड़े में कुश्ती की प्रैक्टिस करते हुए अभ्यास करते हुए निकल जाता था. Unlike today, wrestling matches were not played on the mattresses but on the soft plowed soil. आजकल की तरह गद्दों पर ना होकर कुश्ती के मैच पहले मिट्टी पर खेले जाते थे और ढीली मिट्टी, सॉफ्ट प्लाउड सॉइल. हल चलाना जानते हैं? ज़मीन को चीर देते हैं हल चला के या जुताई करके. गुडाई करते हुए आपने कभी कभी गार्डनर को भी देखा होगा स्कूल में. गार्डनर जो होता है, जो माली आता है, वो गुडाई करता है ना, उसके हाथ में एक तीखा सा औजार होता है. वो मिट्टी को बार बार उखाड़ता है, बार बार सॉफ्ट करता है ताकि जड़ें ब्रीद कर सकें, ताकि प्लांट आराम से ब्रीद कर सके. तो वो मिट्टी को सॉफ्ट कर देता है. समटाइम्स बाजीगर यूज्ड टू कम इन द विलेज. कभी कभी गांव में बाजीगर भी आया करते थे. बाजीगर उन लोगों को कहा करते थे जो करतब दिखाया करते थे. जैसे दो डंडों के ऊपर दो डंडे सड़क पे टिका दिए और उनके बीच में रस्सी बांध दी और रस्सी के ऊपर वो चल रहा है. या वो अलग अलग एक्सरसाइज करके दिखाएगा जो आम तौर पे लोग नहीं कर सकते. एक छोटा सा रिंग ले लेगा, उसके अंदर से पूरा शरीर निकाल के दिखाएगा. ये लोग होते हैं बाजीगर. ये ऐसे और भी बड़े सारे एक्रोबैट्स यानी कलाबाजियाँ करके दिखाते हैं, तो इनको बोलते थे बाजीगर. तो दादाजी कहते हैं समटाइम्स बाजीगर्स यूज टू कम इन द विलेज. कभी कभी गांव में बाजीगर आया करते थे. द ट्रिक्स प्लेड बाय देम वर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट इन द विलेज. उनके द्वारा दिखाए गए करतब गांव वालों के लिए मनोरंजन का स्रोत थे. स्रोत मतलब सोर्स, जिससे हमें कोई चीज़ मिलती हो. अशरफ सेड, आई हैव नेवर सीन द बाजी, हाउ इज़ इट लाइक. उसने दादाजी से पूछा कि मैंने कभी बाजी नहीं देखी, कैसी होती है. ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, यस बाजी हार्डली कुड बी सीन नाउ डेज. मतलब आजकल बाजी मुश्किल से ही दिखती है. अनाउंसमेंट्स वर मेड इन एडवांस इन द विलेज वेयर एक्रोबैटिक स्किल्स वर टू बी परफॉर्म्ड. अनाउंसमेंट्स वर मेड इन एडवांस. घोषणा पहले ही हो जाती थी. इन द विलेज वेयर एक्रोबैटिक स्किल्स वर टू बी परफॉर्म्ड. उस गांव में जहां एक्रोबैटिक स्किल्स की परफॉर्मेंस होनी होती थी, यानी कि उनका प्रदर्शन होना होता था. ऑन द पर्टिकुलर डे एक्रोबैट्स यूज्ड टू शो देयर ट्रिक्स विच वर कॉल्ड बाजी. एक्रोबैट्स उस दिन अपनी ट्रिक्स, अपनी कला दिखाते थे जिसको बाजी कहते थे. पीपल फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस यूज्ड टू गैदर इन लार्ज नंबर्स टू वॉच द बाजी. आसपास के गांव के लोग भारी संख्या में बाजी देखने आते थे. संदीप आस्क्ड क्यूरियसली, व्हाट वुड दीज बाजीगर्स शो. संदीप ने उत्सुकता से पूछा कि ये बाजीगर्स दिखाते क्या थे. ग्रैंडफादर रिप्लाइड, वॉकिंग ऑन द रोप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, मेकिंग ह्यूमन टावर्स, jumping through the fire flames, jumping through the iron ring and many more skills. दादाजी ने जवाब देते हुए कहा, वॉकिंग ऑन द रोप रस्सी पर चलना, लॉन्ग जंप मतलब लंबी छलांग लगाना, हाई जंप ऊंची छलांग लगाना, मेकिंग ह्यूमन टावर्स मतलब इंसानों के मीनार बनाना. आई विल शो यू व्हाट अ ह्यूमन टावर लुक्स लाइक. ये देखो. इसमें इतने सारे लोग नहीं होते थे जितने फोटो में दिख रहे हैं. जनरली इससे कम होते थे. और ये फोटो भी बाजीगर्स का नहीं है, किसी और कंट्री का. जंपिंग थ्रू फायर फ्लेम्स, जंपिंग थ्रू आयरन रिंग एंड मैनी मोर स्किल्स. इन रिटर्न विलेजर्स वुड गिव देम मनी, क्लोथ्स, ग्रेन्स एट्सेट्रा. बदले में गांव वाले उन्हें पैसे, कपड़े, अनाज इत्यादि देते थे. ऑन दिस सुनील सेड, इस बात पे सुनील ने कहा, इवेंट्स ऑफ लॉन्ग एंड हाई जंप टेक प्लेस इन आवर स्कूल ऑल्सो. सुनील ने बताया दादाजी को कि हमारे स्कूल में भी लॉन्ग जंप और हाई जंप के इवेंट्स होते हैं. ग्रैंडफादर ने कहा, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स फॉर सच गेम्स ऑफ ओल्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ फ्यू स्पोर्ट्स फेयर्स नाउअडेज. मतलब ऐसी पुराने कॉम्पिटिशन्स, ऐसी पुरानी प्रतियोगिताओं की जो गेम्स हैं पुराने ज़माने की, वो आजकल कुछ स्पोर्ट्स के फेयर्स में मतलब खेल कूद के मेलों में
देखने को मिलती हैं. वन सच स्पोर्ट्स फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन किला रायपुर विच इज सिचुएटेड 15 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम लुधियाना. ऐसा एक स्पोर्ट्स फेयर किला रायपुर में होता है जो कि 15 किलोमीटर दूर है लुधियाना से. दीज गेम्स आर ऑल्सो नोन एज विलेज ओलंपिक्स. इनको विलेज ओलंपिक्स भी कहते हैं. ओलंपिक्स आपको पता है ना क्या है? एक इंटरनेशनल लेवल का गेम कंपटीशन होता है, स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है जो हर 4 इयर्स में होता है. This 3-day event, this 3-day Village Olympic Fair started in 1993. It is organized every year in the month of February. Games representing human muscle power, willpower, and strength are played here. Example: kabaddi, wrestling, tug of war, pulling a truck or tractor with teeth. These games also include some events like camel race, bullock cart race, dog race, and horse dance, etc. ये 3 दिन का विलेज ओलंपिक फेयर जो है ये 1993 में शुरू हुआ. इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ फरवरी. हर साल ये फरवरी के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है. जब इंग्लिश में बोलेंगे तो फेब्रुअरी, हिंदी में फरवरी. गेम्स रिप्रेजेंटिंग ह्यूमन मसल पावर, willpower, and strength are played here. Example: kabaddi, wrestling, tug of war, pulling a truck or tractor with teeth. कौन कौन सी गेम्स? वो गेम्स जो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? मसल पावर मतलब आपकी फिजिकल पावर, विल पावर मतलब आपकी मेंटल स्ट्रेंथ. बेसिकली संकल्प शक्ति होती है विल पावर की, आपने जो ठान लिया वो आपने करना ही करना है. एंड स्ट्रेंथ are played here. Example: kabaddi, wrestling मतलब कुश्ती, tug of war is basically a game where 2 teams hold one piece of rope from 2 different ends and they try to pull the rope towards each other, towards themselves. ये मैं पिक्चर में दिखा रहा हूँ कैसे खेलते हैं, देख लो. Pulling a truck or tractor with teeth, दांतों से ट्रैक्टर को या ट्रक को खींचना रस्सी के सहारे. दीज गेम्स ऑल्सो इंक्लूड सम इवेंट्स लाइक कैमल रेस, बुलॉक कार्ट रेस. कैमल रेस भी होती है, ऊँटों की रेस. बुलॉक कार्ट रेस मतलब बैलगाड़ी की रेस. डॉग रेस और हॉर्स डांस, घोड़ों का डांस भी होता है. मैं उसकी भी फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, मस्ट हैव अ लुक. Okay, coming to this page number 28, here are some questions given and I would like you to self-attempt these questions. You will be able to do them, they are easy. There is a interesting fact written at the bottom. I would like to read this. Over the years, form of games, rules and articles used in playing have changed. मतलब बीते सालों में गेम्स खेलने का तरीका, उनके रूल्स और उनमें यूज़ होने वाली चीज़ें, उनमें यूज़ होने वाले आर्टिकल्स भी चेंज हो गए हैं. डू यू नो दैट इन मैनी स्पोर्ट्स ग्राउंड्स अ लेयर ऑफ प्लास्टिक ग्रास इज लेड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एस्ट्रोटर्फ. क्या आपको पता था कि ऐसे बड़े सारे गेम्स हैं जिनमें स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में असली ग्रास के बजाय प्लास्टिक की ग्रास लगाते हैं और उसको एस्ट्रोटर्फ बोलते हैं. Now we are at page 29. In old times, man used certain weapons to protect himself from other human beings and animals. पुराने वक्त में अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, बाकी जानवरों और बाकी मनुष्यों से, बाकी इंसानों से अपनी आत्मरक्षा के लिए आदमी शस्त्रों का, वेपन्स का, हथियारों का प्रयोग करता था. He used weapons to hunt animals. वह जानवरों का शिकार करने के लिए वेपन्स का यूज़ करता था. दीज डेज वेपन्स आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ऑल्सो. आजकल इन शस्त्रों का प्रयोग खेल में भी होने लगा है. सच टाइप्स ऑफ गेम्स आर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिजिकल फिटनेस. ऐसी गेम्स मनोरंजन का स्रोत हैं और फिजिकल फिटनेस का, शारीरिक स्वास्थ्य का स्रोत हैं. मतलब इनसे एंटरटेनमेंट भी मिलता है और फिजिकल फिटनेस भी मिलती है. यू मस्ट हैव सीन गटका इन नगर कीर्तन्स और इन सम फंक्शंस. गटका देखा है ना आपने?
आपने गटका ज़रूर देखा होगा नगर कीर्तन में और फंक्शंस में. दिस वॉज ऑल्सो यूज एज अ वे ऑफ सेल्फ डिफेंस. गटका इज़ अ मार्शल आर्ट. मार्शल आर्ट क्या होती है? टैक्टिकल आर्ट. टैक्टिकल आर्ट मतलब बेसिकली सेल्फ डिफेंस के लिए कोई आर्ट, जैसे कि गटका हो गया, कराटे हो गया, जूडो हो गया, ताइक्वांडो हो गया, जुजित्सु हो गया, कलरी पट्टू हो गया. ये सब की सब टैक्टिकल आर्ट्स हैं, मार्शल आर्ट्स हैं. In the beginning, wooden rod and a shield were used to attack or protect oneself from the attack. मतलब शुरुआत में एक लकड़ी का डंडा और एक कवच, मतलब ढाल. गोल सी ये दिख रही है ना, ये ढाल. एक लकड़ी का डंडा और एक ढाल से अपने ऊपर किए गए प्रहार को रोका जाता था और अटैक किया भी जाता था. अटैक मतलब प्रहार. Some universities have included Gatka in the curriculum and also started giving training of this martial art. कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने गटका को भी अपने करिकुलम में शामिल कर लिया है, सम्मिलित कर लिया है, एंड उसकी ट्रेनिंग भी दे रहे हैं. मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ में गटका सिखाते हैं, सिलेबस में सिखाते हैं. गटका इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन नेशनल लेवल स्कूल गेम्स. इन एंशंट इंडियन वॉरफेयर many skills similar to Gatka were prevalent. Let us learn about their names and the states in which they were prevalent. Gatka, Punjab. Kalaripattu, Kerala. Thangta, Manipur. Similarly, a few international games are also famous for self-protection as well as for entertainment. Karate comes from Japan and Taekwondo from Korea. Page 30. Height and chest are measured for selection in the army and police. Games also help in the growth of our body. हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट की जाती है आर्मी और पुलिस की सिलेक्शन के लिए. गेम्स हमारी बॉडी की ग्रोथ में, हमारी शारीरिक विकास में भी हेल्प करती हैं. स्पोर्ट्स आर नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बट ऑल्सो हेल्प इन फिजिकल डेवलपमेंट. मतलब खेल सिर्फ मनोरंजन का ही स्रोत नहीं है, बल्कि शारीरिक विकास में भी सहायक हैं. गेम्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन मेकिंग गुड मेंटल हेल्थ. मतलब गेम्स खेलने से मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है. थिंग्स टू रिमेंबर. द स्पोर्ट्स ऑफ किला रायपुर इज नोन एज विलेज ओलंपिक गेम्स. गटका is a kind of martial art. A layer of plastic grass laid on sports grounds is called astroturf. Astroturf. TURF वाला R silent है. Pranayam is the controlling of breath in yoga. Pranayam is the controlling of breath in yoga. There are a few exercises after this. Question 5, question 6, question 7. I would request you children to please read the lesson again and again. Find the answers from within the chapter. All the answers are hidden within the chapter. Try and attempt all the questions once without any help. There are a few questions on the next page also. I will leave them for you to do yourself, and that's where the chapter finishes. Dear listeners, viewers, I would request everybody to please leave in comments section your valuable comments. If you think there is any topic that you would like me to make a video on, if you think there is a better way of putting explanations here, if you have any suggestions, if you have any requests, you are most welcome to write in the comments section. Thank you, and I'll see you soon with our next topic. Bye-bye.